गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है रुचि। रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंग्रेजी का समानार्थी शब्द है और यह लैटिन भाषा के इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट से लिया गया है। इंटरेस्ट यानी रुचि जो है वो किसी वस्तु या क्रिया के प्रति लगाव को प्रदर्शित करता है। जब हमें दो वस्तुओं में से या दो क्रियाओं में से किसी एक के प्रति लगाव होता है तो उसे हम रुचि या इंटरेस्ट कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार रुचि को और स्पष्ट करते हुए भाटिया ने कहा है कि रुचि का अर्थ होता है दो वस्तुओं में अंतर करना। हमारे लिए उसमें दूसरी वस्तुओं में फर्क पता चलता है। अगर वो औरों से अलग है और हमें उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम इंटरेस्ट या रुचि कहते हैं। रुचि जो है वो हर इंसान की अलग अलग होती है। किसी को खेल में है, किसी को कला में है, किसी को जो है वो साहित्य में है। सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। रुचि जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जन्मजात। पहला जो है वो जन्मजात। जन्मजात रुचि का मतलब ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही कुछ चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। जन्मजात रुचियों को जो है वो मूल प्रवृत्तियों से जोड़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर यानी कि वो आधारित होती है। जैसे भूख है, प्यास है, भोजन है, खेलना है, ये क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। तो बालक जब जन्म लेता है तो जन्मजात जिन वस्तुओं में, क्रियाओं में रुचि होती है उसे हम जन्मजात रुचि कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को जन्मजात रुचि खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, कला में बहुत इंटरेस्ट है। ये क्या है? जन्मजात रुचियां हो गई। यानी जन्म से ही वो उसके प्रति इंटरेस्ट दिखा रहा है, जन्म से ही वो उस पर आकर्षित है, अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित कर रहा है। तो जो मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होती हैं इसको हम आवश्यकताओं के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, प्रथम आवश्यकताएं हैं, क्या हैं? सबसे पहले भोजन है, खेलना है, नींद है, आराम है। तो ये जो है वो मूल प्रवृत्तियां जो हैं मूल आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं। इस पे जब बच्चा रुचि प्रदर्शित करता है तो ये जन्मजात रुचियां होती हैं। दूसरे प्रकार की जो रुचि है वो है अर्जित रुचि। दूसरा जो टाइप्स है वो है अर्जित रुचि। अर्जित रुचि को हम वंशानुक्रम से जोड़ते हैं। यानी बच्चा जहाँ जन्म लेता है वहाँ उसके जो दादा दादी, पेरेंट्स और वहाँ का वातावरण कैसा है उस पे जो है वो अर्जित रुचि आधारित होती है। वातावरण का मतलब ये है कि बच्चा जिस तरह के वातावरण में रहता है, उसका पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसा वातावरण होता है तो वो उस हिसाब से ही अपना जिसके संपर्क में रहता है उनमें से कुछ चीज़ों में किसी एक के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये अर्जित रुचि है। यानी वातावरण के संपर्क में आकर उसने उसको अपनी इंटरेस्ट उसमें दिखाई। जैसे मान लीजिए
किसी का पारिवारिक वातावरण, राजनीति में इंटरेस्ट है, किसी का साहित्य में है, किसी का किसी और क्षेत्र में है, तो बच्चा उससे प्रभावित होता है, वो भी अपना उधर इंटरेस्ट दिखाता है, तो इसे हम अर्जित रुचि कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि रुचि जो है, बच्चे के अंदर रुचि कैसे उत्पन्न किया जाता है, रुचि उत्पन्न करने की विधियां क्या हैं। सबसे पहला जो है बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करने की विधि में, मेथड में, प्रयोग व निरीक्षण के अवसर देना। प्रयोग व निरीक्षण के अवसर देना। बच्चे के जैसे कुछ रुचियां तो जन्मजात होती हैं, कुछ अर्जित होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे के अंदर जो है वो मेथड्स हैं जिसके उसके रुचि को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो प्रयोग व निरीक्षण के अवसर देना, यानी अगर बच्चा करके सीखता है, वो उसका अवलोकन करता है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट पता चलेगा कि वो कितना कर पा रहा है। तो बच्चे को प्रयोग के अवसर, एक्सपेरिमेंट के अवसर देना चाहिए, और निरीक्षण यानी उसको ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के अवसर देना चाहिए। तो जब वो बच्चा उस पर करके सीखेगा या करके दिखाएगा, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है पॉइंट, ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग। दूसरा पॉइंट है आपका ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग। इसका मतलब ये है, ज्ञात से मतलब कि जिन चीजों को बच्चा जानता है, अज्ञात का मतलब है कि जिन चीजों को वो नहीं जानता है। अगर हम कोई चीज बच्चे को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हमने पहले उसको वही चीज बता दिया जिसके बारे में बच्चा नहीं जानता है, तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो मेथड क्या है कि पहले हम बच्चे को वो चीज़ बताते हैं जो बच्चा जानता है, तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर हम उसको वो चीज़ बताते हैं जो नहीं जानता है, तो बच्चा पहले जो जानता है वो देख लेगा, फिर आगे का सीखेगा। तो ये मेथड होता है कि पहले बच्चे को हम वो चीज़ बताएं जो वो जान रहा है, फिर हम वो बताएं जो वो नहीं जान रहा है। तीसरा आपका पॉइंट है कि चित्रों व स्थूल पदार्थों का प्रयोग। चित्रों व स्थूल पदार्थों का प्रयोग। बालक में रुचि उत्पन्न करने का जो मेथड है, उसका तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा को हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम सिर्फ ऐसे ही उसको मौखिक बता रहे हैं तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको वही चीज़ चित्र के द्वारा चार्ट पे दिखाएं या बोर्ड पे दिखाएं या तो बच्चे को क्या है, इंटरेस्ट आएगा, उसको देख के समझ में भी आएगा। और स्थूल मतलब है कि जैसे हम एक्चुअल दिखाएं, जैसे मान लीजिए बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं कि ये नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, तो जस्ट इमेजिनेशन बच्चे को उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर हम चार्ट लाते हैं या ब्लैक बोर्ड पे ही सही, बच्चे को हम नदी, पर्वत, पहाड़ बना के दिखा देते हैं, तो क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। या उससे भी ज़्यादा हुआ कि अगर हम मॉडल लेके आ जाते हैं, स्थूल मतलब सजीव जैसा दिखे बच्चे को, तो जैसे मान लीजिए हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, अगर हम मॉडल बना के सजीव रूप में दिखाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो ये बच्चे को इंटरेस्ट आता है उसमें, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। या अगर मान लीजिए कि जैसे खेल के बाहर हम कुछ बच्चे को दिखाने के लिए ही ले गए हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए गार्डन है, अगर हम बच्चा वहाँ जाके गार्डन में एक एक चीज़ को टच करके देखता है, वो स्थूल रूप में देख रहा है, तो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये रुचि उत्पन्न करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है आपका रोचक बातों का प्रयोग। चौथा पॉइंट है आपका रोचक बातों का प्रयोग। रोचक बातों का प्रयोग का मतलब यह है कि जो भी बच्चे का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे जोड़कर कुछ उसको इंटरेस्टिंग
बातें भी बताई जाएं, तो उससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, उसको पढ़ने में या सुनने में अच्छा लगेगा। अगर हम जस्ट ऐसे ही बस किताबी बातें उसको सुनाते रहे तो बच्चे को क्या है, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग कहानी या कोई घटना अगर हम बच्चे को उसके साथ डिस्कस करते हैं तो बच्चे को इंटरेस्ट आता है। उसके बाद है 5वां पॉइंट जो है आपका, भ्रमण के लिए ले जाना। फिफ्थ पॉइंट है आपका, भ्रमण के लिए ले जाना। भ्रमण मतलब होता है घूमना, कहीं हम घूमने जाते हैं उसे हम भ्रमण करना बोलते हैं। पिकनिक भी कह सकते हैं, जैसे बच्चों को कभी कभी पिकनिक ले जाना चाहिए, वहाँ वो जाके अगर कोई चीज़ आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उसका बच्चे में बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लायन के बारे में मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, या कोई एलिफेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम बच्चे को जस्ट बताते हैं तो क्या है, इफेक्टिव नहीं है। अगर हम मॉडल या ब्लैक बोर्ड पे या चार्ट पेपर पे बना के दिखाते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन उससे भी अच्छा है भ्रमण के लिए ले जाना। अगर हम उसको जू में ले जाते हैं और वहाँ पे लायन और एलिफेंट दिखाते हैं तो बच्चे को क्या है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो बच्चे का शिक्षा के प्रति जो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भ्रमण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को कभी कभी पिकनिक भ्रमण पे भी ले जाना चाहिए, सजीव रूप में दिखाना चाहिए। इससे बच्चों को ज़्यादा ज्ञानार्जन होता है और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इंटरेस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हमने उसको आपको अर्थ बताया, उसकी टाइप्स बताई और बच्चे के अंदर कैसे इंटरेस्ट उत्पन्न करना है वो मेथड्स हमने आपको बताया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ और आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।